के पास दोबारा सवाल करते हैं आपसे। मैं आना चाहूंगा हेमंत अत्री जी के पास। हेमंत अत्री जी, अगर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू होते प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो वो क्या इस तरह की गतिविधियां होने देते कि 21 साधुओं को तमिलनाडु से बुलाकर उनसे राजदंड लिया जाए और उसको स्थापित किया जाए और उनको सरकारी खर्चे पे मेहमान बनाया जाए? हेमंत अत्री जी, जवाहरलाल नेहरू क्या करते? यूसुफ जी, जवाहरलाल नेहरू तो आजादी के बाद जब से उन्होंने देश की कमान संभाली, वो किसी भी धार्मिक इस तरह के आयोजन में किसी भी तरीके से बचते थे, प्रेसिडेंट पर्सनली भी, और जो अपने सीनियर लीडर्स थे उनको भी कहते थे, क्योंकि देश ने सेक्युलर, हमारी प्रियम्बल जो उसके अंदर सेक्युलर शब्द जुड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो इस पूरे नैरेटिव को अगर आप बहुत गंभीरता से देखेंगे यूसुफ जी, बिटवीन दी लाइंस इतना कुछ है कि अपने को 2-3 शो करने पड़ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सारी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के बाद जिस तरह के कष्ट में है, उसके बाद किस किस तरह की चीजें ढूंढ के लाई जा रही है। संसद भवन, बेसिकली नैरेटिव्स क्या थे? नैरेटिव था बीजेपी का भ्रष्टाचार कर्नाटक में, जिसके कारण वो चुनाव आ रहे हैं। उस पर कहीं आपने डिबेट देखी नहीं होगी, मेन स्ट्रीम, जिसको आप मेन स्ट्रीम कहते हैं, और तमाम चीजें। उसके बाद ये बड़ा इवेंट रचा गया। उसके बाद इस बार चूंकि विपक्ष कर्नाटक जीत गया, तो उनके भी थोड़े बहुत हौसले बुलंद है, तो उनको भी एक नई ऊर्जा मिली और उन्होंने ठाके इसको, जिस तरीके के हालात है कि ना तो स्पीकर को बुलाया, ना अपने उसको प्रेसिडेंट को बुलाया, ना किसी को बुलाया, जिस तरीके से केवल मैं हूं टाइप की जो चीज चल रही है। तो कमाल देखिए इनकी रिसर्च का, ये सेंगोल है। अब सेंगोल को लेकर के जो भारत सरकार के वेबसाइट बन गए, उस पर G20 भी लग गया, उस पर तमाम चीजें होगी, उसमें इतनी रिसर्च होगी कि वो सेंगोल पे 500 साल में नहीं हुई थी। वो जो इन भाई लोगों ने, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, जितने भी तमाम लोग हैं इसमें बीजेपी के, उन्होंने वो रिसर्च कर डाली। मैं तो यूसुफ जी 2-3 बहुत साधारण बात इस देश के एक लेमैन, एक आम आदमी के नाते कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इतिहास में यह नहीं लिखा गया है कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। कहीं भी नहीं लिखा गया है। आज का हिंदू अखबार पढ़ लीजिए, वो तो उसके हैंडओवर से पहले का अखबार है, पिछली सदी से चल रहा है, कहीं नहीं लिखा हुआ। हम ये मान भी लें, बीजेपी ने जो अपनी वेबसाइट में जो तमाम लगाया है उसको हम मान भी लें, तो मुझे आप एक बात बता दीजिए कि कल कौन सा सत्ता हस्तांतरण होने जा रहा है जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल सौंपा जाएगा? अगर उनकी बात मान ले, मेरी नहीं। मैं तो कहता हूं ये सत्ता का प्रतीक नहीं है। मेरा जो मैं स्टडी कर पाया, जितनी छोटी मोटी, जितनी जो ना आपका फोन आने के बाद जो मैं देख पाया, सिंपल सी एक बात है कि इस देश के अंदर तमाम राजे महाराजे, तमाम परंपराएं जितनी भी थी उस दौर में, और देश आजादी के अंदर कदम रख रहा था, तो सब ने तमाम तरह के उपहार भेजे अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। तो सेंगोल भी एक उस तरीके से है जो अब तक की जो स्टडी आई। भारतीय जनता पार्टी तो केवल ये बता दे, केवल एक शब्द, कि अगर ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है तो संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर इसकी रेलेवेंस क्या है मोदी जी को देने का? मोदी जी चुनाव तो जीते नहीं, उनका तो कार्यकाल 1 साल का बचा हुआ है। और सत्ता हस्तांतरण राजा से राजा को की जाती थी। यहां तो प्रजातंत्र बताया गया है, जो हमने और आपने पढ़ा है अभी तक, जब से पढ़ने लगे हैं। तो किस चीज का है ये? पहला। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्या कल जब ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भाजपा के शब्दों में मोदी जी को दे दिया जाएगा, तो संसद तो केवल कानून बनाती है, उसको लागू तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करते हैं। तो इसको लोकसभा में रखने का क्या अर्थ है? कोई मुझे बताएगा इस बात? पावर की सीट नहीं है लोकसभा, लोकसभा कानून बनाने की सीट। समझिए इस गंभीरता को। आजकल हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं, जो मैं पूरा देखा ना, ये मुझे बहुत पीड़ा हुई जब आपने कहा ना नेहरू जी क्या करते हैं। नेहरू जी ने तो वही किया जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए, कि उनको कोई गिफ्ट मिला और वो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उसको एक म्यूजियम में रखवा दिया। मेरा आप सारे साथी, सारे वरिष्ठ हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर ये मोदी जी को गिफ्ट मिला होता उस दौर में, तो इसकी तो नीलामी हो चुकी होती अब तक। कहां से लाते सिंगुल आप? मैं गलत कह रहा हूं क्या? पता नहीं कौन सा विद्वान इसको लेकर के, जो उनके चोर लुटेरे डकैत मित्र हैं, पता नहीं किस देश में रह रहा होता वो। अब तो नए देश बनाने लगे उनके लोग। मुझे बताइए आप। फिर मेरे आप जैसे बहुत सारे साथी जितने हम पैनल में बैठे हैं, हम कहते हैं साहब ये पोस्ट ट्रूथ का जमाना है। पोस्ट ट्रूथ, मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूं। ये सफेद झूठ का जमाना है। पोस्ट ट्रूथ का कोई मतलब नहीं है। पोस्ट ट्रूथ में थोड़ी बहुत ट्रूथ हो सकती है, उसमें ट्रूथ शब्द है। ये सफेद झूठ का है। मुझे आप एक बात आइए, इन्होंने क्या क्या जो ड्रामे, जो प्रपंच रचे हैं पिछले 5 दिन के अंदर, सोच सकते हैं आप? छत्तीसगढ़ में किस विधानसभा का उद्घाटन किसने किया, उसकी फाउंडेशन किसने करी,
पार्लियामेंट एनेक्स का किसने किया, पार्लियामेंट लाइब्रेरी का किसने किया? व्हाट आर यू टॉकिंग? संविधान की सबसे बड़ी संरक्षक, उसकी प्रतीक संसद है। उसका जो उसके जो ओवरऑल जो कंट्रोल है वो राष्ट्रपति जी के पास है। उसके दो उसके कंपोनेंट है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा पहले लिखा गया है संविधान के अंदर। ये हो क्या रहा है? आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप चक्रवर्ती सम्राट हैं तो फिर एक काम और कीजिए, अकेले सिंगूल से काम नहीं चलेगा, फिर एक मुकुट भी पहनिए कल। और वो जो 28 जो आ रहे हैं आपके, जो जितने जिन लोगों को बुलाया अपने विद्वानों को, उनसे अपने आप को चक्रवर्ती राष्ट्र आप घोषित करिए अपने आप को। क्या दिक्कत है? चक्रवर्ती राजा, हिम्मत होनी चाहिए। बैकडोर नहीं, संसद ट्रांसपेरेंसी का प्रतीक है, संसद सच्चाई का प्रतीक है। और जिस दिन से संसद के उद्घाटन की बात हुई है, उस दिन से सारी झूठ पेडल की जा रही है। और पूरी की पूरी बीजेपी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एवरीबॉडी इज सेइंग, जितने तरह के प्रचार हो सकते हैं, इनको कुछ नहीं पता। इनका परंपराओं से क्या लेना देना है? इनका आजादी की लड़ाई में कहा रोल था? ये क्या संविधान को मानते हैं? ये तिरंगे को मानते हैं क्या? इन्होंने तिरंगा का प्रयोग करना शुरू किया। सवाल यूसुफ जी ये है ही नहीं, सवाल कुछ बड़ा है। सवाल ये है कि जब तक राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब तक ये झूठ की पेडलिंग कैसे करें? सो दे आर बाइंग टाइम फॉर दैट। अब ये 28 लोग आ जाएंगे, पूरा मीडिया जिस तरीके से आज कुछ जो हमारे जो साथी हैं, गोदी मीडिया कहिए, जो मैं डॉगी मीडिया कह देता हूँ गलती से, उनको आज डिनर भी दिया जा रहा है। उनको डिनर देने की क्या जरूरत? उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज दीजिए, आप तुरंत ट्वीट करते हैं। क्यों बेचारों का खाना खिला के उनकी आदत खराब कर रहे हैं? आप मत करिए। आप आज उनको बुलाया है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी का इतना समय कहाँ है? कल का रिहर्सल भी करना है, कौन सा स्टेप कहाँ जाएगा। वो जो अमित मालविया जी के वहां से कहीं गलती से लीक हो गया, वो जब कैसे सीरियस मुद्रा में बैठेंगे, कैसे गंभीर हो जाएंगे, वो देखा नहीं आपने? तो प्रधानमंत्री जी आज रात को बहुत बिजी रहने वाले, पूरी रात रिहर्सल चलनी है। अभी आपके मीडिया वालों को भोजन कराना पड़ रहा है। कोई तरीका है ये? प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, उनका जो समय है इस तरह की चीजों में बर्बाद मत कीजिए। उनको रिहर्सल करने दीजिए अच्छे से। लेकिन इस देश के जो लोग हैं ना, वो बड़े जालिम हैं। वो सच को बहुत गंभीरता से पकड़ते हैं। यूसुफ जी, कर्नाटक में पकड़ के दिखाया। पूरी दुनिया में ईमानदारी के ठेकेदार सरकार 40% कमीशन पर चली गई। यूसुफ जी, आप सारे सहमत होंगे। इनको सांस नहीं आया आज तक। प्रधानमंत्री जी, मैं हैरान था कि वो 2 दिन तक टीवी पे नहीं दिखे। ऐसा कैसे हो सकता है? टीवी तो कमिटेड ही उनके लिए है। समझना पड़ेगा बिटवीन दी लाइंस। और बिटवीन दी लाइंस ये है, संसद सच्चाई का प्रतीक है, संसद इस देश की एस्पिरेशंस का प्रतीक है, संसद इस देश के संविधान के कमिटमेंट्स का प्रतीक है। आज संसद की स्थिति क्या है? राष्ट्रपति नहीं है वहां पर जो इनविटेशन कार्ड्स है उसमें उसका जो चेयरमैन का नाम भी नहीं है। कुर्सियां 5 लगवा दी हैं आपने, उसमें आप सिंगोल भी लगाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। आप शायद हवन भी करा दें। हवन की भी एक परंपरा है वैदिक संस्कृति में, वो मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि तमाम तरह के लोग मेरे पीछे छोड़ दिए जाएंगे। दुनिया जानती है, देश जानता है हिंदू धर्म के जो संवाद है। मेरा केवल साधारण बात यह है कि संसद के उद्घाटन का आपने दिन क्या चुना? आपने परसों भी ये बात की थी, 2 दिन पहले। आप विवाद तो खुद जन्म देना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, संविधान को तो आप मानते ही नहीं, कभी भी देश के तिरंगे को आप कभी मानते ही नहीं। आरएसएस जो आपका पैतृक संगठन है, वो इस देश के कौन से कानून के तहत रजिस्टर्ड है? कोई मुझे बता सकता है क्या? रजिस्टर्ड नहीं है वो। एक। दूसरा, जो ओवरऑल यूसुफ जी जो पूरी कहानी है, उसमें क्या है एक्चुअली? ध्यान है डाइवर्शन का। फोकस क्या है कि पर्दे के पीछे से देश की परंपराओं से खुद को जोड़ना। आपने कौन सी परंपराएं मानी? इस देश में तो गुरु शिष्य परंपरा सबसे बड़ी थी। अडवाणी जी तो गुरु है ना। 50 वीडियो निकाल लीजिए मोदी जी की, अडवाणी जी होंगे, ये होंगे, मेरे गुरु हैं, फलाना। कल अडवाणी जी आ रहे हैं क्या? उनको इनवाइट किया है क्या? मुरली मनोहर जोशी से बड़ा विद्वान बीजेपी के पास है क्या? क्या वो आ रहे हैं? सवाल ये है ही नहीं। यूसुफ जी, जो गहरी बात है, जो गंभीर बात है, वो केवल एक लाइन है, गुमराह करना है देश को। मीडिया उसके लिए लहरलोट हुआ पड़ा है। मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने ये जो संसद बनवाई है, अपने पैसों से बनवाई है क्या? इस देश का पैसा है? और इस देश का एक सिस्टम है। संसद का जो ओवरऑल संरक्षक है वो राष्ट्रपति है। आप छत्तीसगढ़ की बात करने चले जाते हैं। आपने जो पार्लियामेंट एनेक्स की बात की, जो लाइब्रेरी की बात की,
फाउंडेशन या इनॉग्रेशन पे प्रेसिडेंट एक इवेंट में थे, चाहे वो गिरी साहब थे चाहे नारायण साहब थे। आप किस तरह की झूठ पेडल कर रहे हैं? सवाल केवल इतना है कि प्रधानमंत्री जी को यह समझ में कब आएगा कि ये देश चक्रवर्ती सम्राट नहीं चला रहा है। आप खुद को शासक थोड़ी कहते हैं, आप तो सेवक कहते हैं। और लोकतंत्र में तो आपका जनादेश किस बात का होता है? सेवा का, दंड का प्रतीक। अब मोदी जी के पास राजदंड की कोई और जरूरत नहीं, सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, एनआईए उनके पास है, उनको और कौन सा राजदंड का प्रतीक चाहिए? आप बताइए मुझे। हम लोग इस पे बातें करते रहेंगे, 3 दिन 4 दिन तक करते रहेंगे, लेकिन इस देश का जो आम जनमानस है यूसुफ जी, वो बहुत बेसिक सवाल ये पूछ रहा है कि आपने 9 साल के शासन में दिया क्या? और उस स्कोर पे चूंकि आप फेल हो रहे हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए आपने आज नेहरू को भी आलिंगनबद्ध करते हुए उनको कहा कि उन्होंने वो ले लिया राजदंड का प्रतीक। नेहरू जी आपकी तरह शोकेस शोबाजी नहीं करते थे। वो रशिया में गए थे उस दौर में, तो आपने देखा होगा किस तरीके से उनके वहां के रशिया के राष्ट्रपति आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जहाज में चढ़ गए थे। यहाँ तो आपको बॉस कह दिया, तो आप खबर ही भूल गए कि आप करने क्या गए थे। खबर तो ये थी कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो मीटिंग थी वो क्लोज कैंसिल हो गई थी, कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं गया, तो आप गए थे। क्यों? क्योंकि आपकी एक इवेंट थी, और वो जो जहाज का खर्चा है, उस इवेंट का जो खर्चा है, वो किसने दिया? आप डिप्लोमेसी के लिए जाते हैं वहां पर देश के नाते। ये देश ये भूल गया है कि बॉस कहना, ऑटोग्राफ लेना, ये डिप्लोमेसी नहीं है यूसुफ जी। डिप्लोमेसी का मतलब है विदेशी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ आपके किस तरह के प्रगाढ़ संबंध है। आपने एटॉमिक डील की, आपने फलाना की, अच्छी की बुरी की, उसमें बहस हो सकती है। आप मुझे 9 साल में बता दीजिए विदेश से मोदी जी के फोटोशूट के अलावा कोई खबर आई आज तक किसी रिपोर्टर ने की हो? हमने तो वो रिपोर्टिंग नहीं की। और आपने दिन क्या चुना उद्घाटन का? सावरकर साहब का जन्मदिन। मुझे एक शब्द ये बता दीजिए कि सावरकर साहब का लोकतंत्र के प्रति क्या उनका योगदान था? एक शब्द कोई बता दे मुझे। वो तो हिंदुत्व के प्रतीक थे। वो आपके आइडियोलॉजी है, आपको मुबारक है। ये देश अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, अभी नहीं है, और आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे इसको। लेकिन जिस तरीके की नौटंकी की जा रही है, कल धर्म के नाम पर, फलाने के नाम पर, आप गुमराह तो कर सकते हैं, सम्मान अर्जित नहीं कर सकते। सम्मान आज भी नेहरू को याद कर रहे हो ना आप? सरकार का जो वीडियो हो देखिए, उसमें कितनी बार नेहरू जी लिखा हुआ है। आपको तो नेहरू जी से बड़ी भारी एलर्जी थी, क्यों ले आए आप उनको? उनके बिना काम भी नहीं चलता। जब ऑस्ट्रेलिया में जब खड़े थे, जिस प्रधानमंत्री ने आपको बॉस कहा, उसने भी नाम तो गांधी जी का ही लिया ना। और आप किसकी जयंती पे आप कर रहे हैं? सावरकर साहब की जयंती पे। वो उसमें हो गए थे केस से बाहर, लेकिन उनके ऊपर केस क्या चला था? गांधी जी की हत्या की साजिश का। आप क्या कर रहे हैं यूसुफ जी? देश समझता है ये, इस देश को इतना अनपढ़ मत मानिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ को पेडल कर रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसकी बड़ी भारी कीमत उन्होंने कर्नाटक में चुकाई। मध्य प्रदेश उसके लिए तैयार है। अभी छत्तीसगढ़ में देखिएगा, अगर राजस्थान में कांग्रेस सुधरी नहीं तो चलो राजस्थान तो खराब होगा उनका, लेकिन ओवरऑल इन चीजों से भला नहीं होने वाला है। आपकी नेट डिलीवरी क्या है? नेट डिलीवरी 0। इस देश की गरीबी की बात कीजिए, इस देश की बेरोजगारी की बात करिए, इस देश के तमाम व्यापारिक चीजों की बात कीजिए, आपके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। रोजगार की बात कीजिए, तो आप ये नोटंकी कितने दिन करेंगे? अल्टीमेटली पिछली बार पुलवामा के नाम पर आपने वोट मांग ली थी, इस बार भी कल सतपाल मलिक ने कहा कि कुछ और कर देंगे, लेकिन कब तक? अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल। और संसद भवन पूरे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक है यूसुफ जी, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। और इसमें 140 करोड़ लोगों के वो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पक्ष में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे किसी भी दल में है, वो चुने हुए जन सेवक हैं। उनमें कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। उनमें से अगर एक भी आदमी एब्सेंट होता है, चाहे बायकाट करता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि देश जो है समायोजन से चलता है, सबको इकट्ठे चलना है। संसद संविधान की संरक्षक है, कानून की संरक्षक है, और उसमें भी अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को हवा कौन दे रहा है? विपक्ष को साथ लेकर चलने का जिम्मा किसका होता है? सरकार का जिम्मा होता है, विपक्ष का नहीं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आपने कोई जवाब दिया क्या? या विपक्ष को आप रूल आउट कर दीजिए। और जो आपने संसद पिछली जो बंद की, जिस दौर में आपने संसद बनाई, कोविड था उस टाइम पे, टाइमिंग देखिए, सावरकर का जन्मदिन, नेहरू की कल जो है संस्कार हुआ था 28 मई को, आज की तारीख में उनका निधन हुआ था 27 मई को।
तो ये क्या चीजें कर रहे हैं आप? नेहरू जी, अपने यूसुफ जी, नेहरू को आप कभी भी देखिए, आप बड़े हो सकते हैं, आप मुझे छोटा नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बड़े होइए ना। तो बिल्कुल संसद की लोकतंत्र की खूबी ये है कि ये सबको बड़ा होने का अवसर देती है। आपकी जो सरकार जो स्थिति आज खड़ी है, उसकी बड़ा होने की बुकत नहीं है, उसकी गुमराह होने करने की बुकत है, गुमराह होने की बुकत है। और वह जो गुमराह है पॉलिटिकल रीजन से। मैं फिर एक बात कह रहा हूं आपको, आज धर्म की राजनीति कोई समाधान नहीं है, राजनीति का धर्म ही समाधान है। इसको भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी जितना जल्दी समझ ले। और राजनीति का धर्म है जन सेवा, जन शासन नहीं। जो ये शासक बिल्कुल बनने की आपकी जो कुंठा है अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई, ये देश की जनता छोड़ती नहीं, किसी को नहीं बख्शती। बिल्कुल ये भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के जो झूठ के पैडलर्स हैं, उसको जितना जल्दी समझ ले, उनके लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत सारी बातों की तरफ इशारा किया, और निश्चित रूप से ये देश इतना समझदार तो है ही है कि वो धर्म की राजनीति को इस तरह परवान नहीं चढ़ने देगा। लेकिन अब तक जो देखा गया है, वो धर्म की राजनीति हावी है हमारे देश में, अभी भी है। गौतम साहब, जगन्नाथ